हेलो डियर फ्रेंड, टेक्निकल साइंस इन्फो में आपका स्वागत है। आइए मैं आज का नया टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, पावर ट्रांसमिशन होता क्या है, जो कि मैकेनिकल 5th सेमेस्टर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट का ये सिलेबस है। एसएससी जेई में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए भी है और एसएससी जेई से आरआरबी जेई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी है। आखिर पावर ट्रांसमिशन होता क्या है? पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर में ये चौथा चैप्टर है। ठीक है, और एसएससी जेई में ये सिलेबस पढ़ना है मैकेनिकल में। ठीक है, और इलेक्ट्रिक में भी पढ़ना है कि पावर ट्रांसमिशन होता क्या है। आइए हम लोग पावर ट्रांसमिशन का डिफिनेशन जानेंगे, फिर इसके वर्गीकरण कैसे किससे किए जाते हैं और ड्राइविंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, बने रहिए इस वीडियो में। देखिए, पावर ट्रांसमिशन आखिर होता क्या है, तब तक आप लोग कॉपी और पेन निकाल के नोट करें। जब किसी भी पावर को, ठीक है, ध्यान से पहले सुने, ठीक है, जब किसी पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसमिशन किया जाता है, उसे पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे एग्जांपल में समझिए, जो इंजन शक्ति पारित करती है तो शाफ्ट के द्वारा हम लोग ट्रांसफर करते हैं शक्ति को, उसी का ये बात कर रहा है पावर ट्रांसमिशन। तो यही बोल रहा है कि जब किसी पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसमिशन किया जाता है, उसे पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। राइट, अब आता है इस आवश्यकता के लिए विभिन्न चालक ड्राइव्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो पहला आता है चालक तथा चलती शाफ्ट। ड्राइव्स तथा ड्राइव शाफ्ट क्या होता है? तो लिखेंगे कि जिस शाफ्ट से शक्ति पारित करनी हो तो उसे चालक शाफ्ट, तथा जिस शाफ्ट पर शक्ति पारित नहीं करती हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब चालक तथा चालक शक्ति शाफ्ट होता है, उसके कहने का मतलब यह है कि जिस शाफ्ट से शक्ति पारित करनी हो तो उसे चालक शाफ्ट, तथा जिस शाफ्ट पर शक्ति पारित करनी हो तो उसे चलती शाफ्ट कहते हैं। राइट, ये कहने का मतलब जिस शाफ्ट से शक्ति पारित करना हो उस शाफ्ट का चालक ट्रांसमिशन शक्ति पारित कहलाता है। ठीक है, अब आता है हम लोग का इसी का पार्ट है मेन ड्राइव्स। मतलब मेन ड्राइव्स, महत्वपूर्ण ड्राइव्स क्या है, महत्वपूर्ण चालक क्या है, हिंदी में इसे बोलते हैं महत्वपूर्ण चालक क्या है, जिसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं मेन मैंने क्या होता है, मेन, इसे ध्यान देंगे। तो मेन ड्राइव्स क्या होता है? तो पावर ट्रांसमिशन प्रमुख विधि निम्न प्रकार से होता है। पावर ट्रांसमिशन प्रमुख निम्नलिखित विधि से होता है। पहला हम लोग जानेंगे बेल्ट ड्राइव। मेन ड्राइव आखिर होता क्या है? पावर ट्रांसमिशन प्रमुख विधियां निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, नोट करिए। बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव, चेन ड्राइव, गियर ड्राइव। राइट, ये बेल्ट ड्राइव होता है हिंदी में, ये रस्सा ड्राइव होता है, चेन ड्राइव आप जानते ही हैं, गियर ड्राइव जानते ही हैं। इसे आगे वीडियो में बने रहिए, मैं इसका डिफिनेशन और ये चित्र में किस तरीके से होता है मैं आपके समझाने का कोशिश करूंगा। राइट, चलो, और ड्राइव्स का वर्गीकरण। ठीक है, नंबर 1 लास्ट में आता है हेडराइट की चालक तथा ड्राइव्स का वर्गीकरण करना है। तो प्रमुख आधार पर चालकों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। राइट, पहले हम लोग का ये चारों का डिफिनेशन जानेंगे, आखिर ये होता क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, बन रही है वीडियो में, तब तक इसे नोट डाउन करिए। ठीक है, नोट्स में नोट डाउन करिए। हेलो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। मेन ड्राइव का हम लोग ने पार्ट जाना था कि मेन ड्राइव कितने प्रकार का होता है, जिसमें से हमने मेन ड्राइव पढ़ा था। तो मेन ड्राइव में का पहला पार्ट क्या था कि बेल्ट ड्राइव। ठीक है, पाटा चालन, हिंदी में बोलते हैं पाटा चालन। तो इसका डिफिनेशन जानेंगे और इसके ड्राइंग के माध्यम से ये क्या कहना चाहता है और क्या होता है। बन रही है इस वीडियो में, नोट करिए। बेल्ट ड्राइव एक प्रकार की फ्रिक्शन ड्राइव जिसमें पावर और मोशन मतलब गति का ट्रांसमिशन एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में फ्रिक्शन के द्वारा किया जाता है। तो बेल्ट ड्राइव के पुली और बेल्ट का उपयोग होता है। इस ड्राइव में जब, ठीक है, इस ड्राइव में जब बेल्ट और पुली के बीच फ्रिक्शन पैदा होता है तब वो पावर और मोशन को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं। जब ये पुली और बेल्ट का बात कर रहा है, देखिए ये हम लोग का ये 2 पुली है, ठीक है, और ये बेल्ट लगा हुआ है हम लोग का। ठीक है, ये बेल्ट लगा हुआ है, ये घड़ी की दिशा में रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये घड़ी की दिशा में रोटेट कर रहा है इस तरीके से, आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड पे, स्क्रीन पे भी दिख रहा है, 3D डायमेंशन से आप लोग स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है,
जिसे कि हम लोग ये देखिए, ये वाला पाटा जो होता है, ये वाला पाटा कोई भी पुली जब चलता है तो ये पुली पाटा जो होता है ऊपर का फ्रिक्शन मतलब टाइट होता है, ठीक है, ये खिंचाव होता है, तो एक दूसरे के ये पाटा जो होता है जो कड़क होता है बेल्ट, ठीक है, और इधर का होता है वो ढीला होता है, ठीक है, ढीला होता है बेल्ट। आप नॉर्मली किसी घर में या अपने घर में देखा होगा कि मोटर जब चल रहा होता है तो ऊपर का पाटा टाइट होता है और नीचे का पाटा स्लो होता है, ठीक है, यही बता रहा है। ड्राइंग के माध्यम से देखिए कि बेल्ट में, ठीक है, बेल्ट में ड्राइव एक बेल्ट में फ्रिक्शन मटेरियल लगा हुआ है, जिसके दो पुली, ठीक है, दो पुली जो लगा हुआ है वो सरफेस और रोटेशन कराया जाता है, ठीक है, ये सरफेस और रोटेशन कराया जाता है और फ्रिक्शन पैदा किया जाता है, जो है इसमें वो फ्रिक्शन पैदा होता है, ठीक है, और इस फ्रिक्शन के मदद से पावर मूवमेंट ट्रांसमिशन किया जाता है, जिससे इसके मूवमेंट से पावर ट्रांसमिशन किया जाता है, जैसे कि पावर ये ट्रांसफर देगा तो ये पुली दोनों अपने आप से ये घड़ी की दिशा में घूमती रहेगी, ठीक है। जैसे कि आप नीचे फ्रिक्शन में देख सकते हैं, ठीक है, कि ये दो पुली लगी हुई है, ठीक है, जिसमें एक छोटी वाली पुली होती है, ये छोटी वाली पुली है, ये जो छोटी वाली पुली है ये छोटा है, ठीक है, ये छोटा है, तो छोटे के बाद क्या कहता है कि जिसमें एक छोटी वाली पुली लगी है, ठीक है, और ड्राइव शाफ्ट के मदद से और दूसरी पुली ड्राइव शाफ्ट के साथ जोड़ा गया है, मतलब एक पुली दूसरे पुली के साथ मतलब जोड़ा गया है, बेल्ट ही है दो शाफ्ट में, ठीक है, दो पुली लगी हुई है एक बेल्ट में, ठीक है, तो यही ट्रांसमिशन हो रहा है, पावर को एक ट्रांसमिशन कर रहा है, इस प्रकार के कर रहा है, आप नोट करिए इसको, ठीक है। जैसे कि आप ड्राइंग में शो कर रहा होगा आपके स्क्रीन पर, उस तरीके से डायमेंशन, ये सपोर्ट डाइट मारना है, ये ब्लैक मार्कर से बनाया गया, आपको रूल से मदद से आपको कॉपी में इसी प्रकार से बनाना होगा, ठीक है, आपके स्क्रीन पे 3D डायमेंशन से शो करेगा, आप उससे देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। जबकि ड्राइव, ठीक है, ड्राइव एक शाफ्ट में घूमता है तब वो छोटी वाली पुली के घुमाता है, जब ये घूमता है तो छोटी वाली पुली को भी घुमाता है, ठीक है, और बेल्ट और मदद से बड़ी वाली पुली भी घूमती है, यानी ड्राइव शाफ्ट भी घूमती है और एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में भी मैकेनिकल पावर भी ट्रांसफर होता है, ठीक है, मैकेनिकल पावर भी ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, तब तक आप इसे नोट डाउन करिए। अब इसका जो बेल्ट ड्राइव है, जिसे हिंदी में बोलते हैं पाटा चालन, इसका हम लोग ने क्लासिफिकेशन देखेंगे, ये कितने प्रकार के होता है, ठीक है। बेल्ट तो हमने जान गया कि बेल्ट आखिर इतने डिफिनेशन ये होता है, आखिर बेल्ट कितने प्रकार के होता है, तो मैंने अगले वीडियो में भी पढ़ा था वी बेल्ट और फ्लैन बेल्ट का डिफिनेशन क्या होता है और अंतर क्या होता है, फिर भी मैं इस वीडियो में चर्चा नॉर्मली करूंगा, बट इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन करिए। आइए देखते हैं बेल्ट का क्लासिफिकेशन ऑफ द बेल्ट ड्राइव। जैसे हम लोग ड्राइव का डिफिनेशन जाना, उसका हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि आखिर बेल्ट कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर होते हैं, ठीक है, नोट डाउन करिए। पहला है कि बेल्ट की आकृति के आधार पर, जो हम लोग का बेल्ट है उसकी आकृति के आधार पर करेंगे, संरचना, जो बॉडी दिखेगी उसके आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला आता है फ्लैंट बेल्ट ड्राइव, वी बेल्ट ड्राइव, ठीक है, तो इसका डिफिनेशन, इसका अंतर क्या होता है, मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें इस पर वीडियो बना हुआ है, फ्लैंट ड्राइव और वी बेल्ट ड्राइव में क्या अंतर है, किसे कहते हैं, ठीक है, कैसा होता है, इसका बना हुआ है। दूसरा आता है हम लोग का बेल्ट को पुली पर लपेटने के आधार पर, जो बेल्ट होता है तो पुली में हम लोग लगाते हैं, उसके लपेटने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, ओपन बेल्ट ड्राइव, ठीक है, क्लोज बेल्ट ड्राइव, ठीक है। तीसरा आता है पुली की संख्या के आधार पर, जो पुली होती है उसकी संख्या के आधार पर, आखिर पुली तो ढेर होती है, छोटी बड़ी आकृति की होती है, लेकिन बेल्ट कितने, उसके आधार पर बेल्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो होता है सिंपल बेल्ट ड्राइव, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, ठीक है, मतलब कि यौगिक बेल्ट ड्राइव और सैंपल बेल्ट ड्राइव, ठीक है। चौथा आता है चालक तथा चलती शाफ्टों में परस्पर कोण के आधार पर, जो हम लोग का बेल्ट चलता है, ठीक है, चालक चलता है ड्राइव, तो उसके जो कोण एंगल बनते हैं उसके आधार पर ये बेल्ट, ठीक है, ये है पैरेलल ड्राइव या राइट एंगल ड्राइव या एंगल ड्राइव, राइट पैरेलल मतलब समानांतर ड्राइव और ये कोणीय ड्राइव, ओके। पांचवा आता है विचलित मतलब विचलित आइडेंटिटी पुली प्रयोग के आधार पर,
जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसके आधार पर ये है। पहला आता है ड्राइव विथ आइडेंटिटी पुली, ड्राइव अबाउट आइडेंटिटी पुली, राइट। आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसको नोट कर लिए होंगे नोट कॉपी में अपने। इसका डिफिनेशन और अंतर मेरे प्लेलिस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसका ये डिफिनेशन इसका अंतर पड़ा हुआ है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, ठीक है। और इसका हम लोग ने इसका बेल्ट की हम लोग ओपन बेल्ट ड्राइव किसे कहते हैं, क्लोज बेल्ट ड्राइव किसे कहते हैं, फिर सिंपल बेल्ट ड्राइव और कंपाउंड योक ड्राइव क्या होता है, इसके बारे में 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे हम लोग का डिफिनेशन आखिर ये होता क्या है, किसे कहते हैं, किस प्रकार से होते हैं। तब तक आप लोग इसे नोट करें। देखिए बेल्ट का क्लासिफिकेशन हमने देखा, क्लासिफिकेशन किस प्रकार के कितने प्रकार के बेल्ट होते हैं। जो वी बेल्ट और फ्लाइन बेल्ट होता है वो मैंने बता ही दिया कि प्लेलिस्ट में वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। हम लोग सीधा दूसरा पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि ओपन बेल्ट और क्लोजिक बेल्ट होता क्या है। ये बेल्ट के लपेट के हिसाब से वर्क क्लासिफिकेशन है, तो आइए नोट करिए ओपन बेल्ट ड्राइव किसे कहते हैं। तो ओपन बेल्ट ड्राइव इस प्रकार की ड्राइव वहां पर प्रयोग की जाती है जहां पर पावर को समानांतर शाफ्ट पर ट्रांसमिशन करना होता है और दोनों शाफ्ट की चाल एक ही दिशा में रखनी होती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ओपन बेल्ट ड्राइव वहां पर शक्ति ट्रांसफर किया जाता है जहां पर एक ही साइड से, ड्राइंग के माध्यम से बता रहा हूं, जो कि एक पुली है सपोर्ट डेट, जो एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में शक्ति की सब एंटी क्लोज वाई घूमे या क्लोज वाई घूमे, एक ही दिशा में किसी भी प्रकार का ये प्रेरित किया जाता है। पावर ट्रांसमिशन की उल्टा घूमे या सीधा घूमे, किसी भी प्रकार का घूमेगा तो उसका शक्ति परासित एंड ओपन बेल्ट ड्राइव होता है, ठीक है। अब आता है हम लोग का दूसरा, इसका फार्मूला आप लोग तब तक नोट कर ले, फार्मूला मेन होता है। फार्मूला इसका क्या है, थीटा बराबर पाई माइनस 2 साइन अपॉन 1 आर माइनस आर अपॉन में सी होता है, राइट। आपने सपोर्ट डेट आपके इसका डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उसे समझ सकते हैं। आइए दूसरा आता है क्लोज बेल्ट ड्राइव क्या होता है, मतलब बंद ड्राइव क्या होता है। तो इस प्रकार के ड्राइव का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहां पावर को समानांतर शाफ्ट पर ट्रांसमिट करना होता है और दोनों शाफ्ट की चाल की दिशा एक दूसरे की विपरीत रखनी होती है। कहने का मतलब है कि पावर ट्रांसमिशन वहां होता है कि जो एक दूसरे को विपरीत रखना होता है। जैसे कि आपके स्क्रीन पर वो ड्राइंग दिख भी रहा है, बट मैं सपोर्टेड यहाँ बना रहा हूँ कि जैसे एक ये पुली रहा, ठीक, और इसकी पुली एक दूसरे के क्रॉस वाइज घूमे इस तरीके से, जो कि एक दूसरे को काटती हुई दिख रही है, ठीक है। तो उसी को बोल रहा है कि इस प्रकार के ड्राइव का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पावर को समानांतर शाफ्ट पर ट्रांसमिशन करना होता है। समानांतर, जैसे ये समानांतर ट्रांसमिशन किया जाता है, ठीक है, और दोनों शाफ्ट की चाल एक दिशा के दूसरे दिशा के विपरीत रखी, देखिए एक दूसरे को ये विपरीत दिशा में रखी होती है, ठीक है। इसका लेंथ ऑफ द बेल्ट, इसका लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है कि एल बराबर पाई इंटू आर प्लस इंटू आर माइनस आर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस 2c होता है। ये 2c है। ये फार्मूला आपको इग्नोर नहीं करना है, ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों डिफिनेशन में लिखना ही लिखना है। इसका डायमेंशन 11 शो करना है तो इसी फार्मूला पर सिद्ध होता है, राइट। ये मैकेनिकल 5th सेमेस्टर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट का है, 5th सेमेस्टर का ये बुक है टॉम थ्योरी ऑफ मशीन का। ये खासकर काफ़ी बच्चों में ये बैक आती है इस सब्जेक्ट में, इसको इग्नोर ना करें। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती है। तब तक इसे नोट करें। हम लोग आगे देखते हैं कि वो बेल्ट कौन सा होता है जो कि क्लासिफिकेशन हमने किया, राइट। आपने नोट करें। आइए देखिए, नोट करिए सिंपल बेल्ट ड्राइव। नोट अपने कॉपी में देखिए, तीसरा नंबर पर लिखा था पुलिस संख्याओं के आधार पर वर्गीकरण हम लोग ने किया था। सिंपल बेल्ट ड्राइव क्या होता है, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव क्या होता है, मतलब यौगिक बेल्ट ड्राइव क्या होता है और साधारण बेल्ट ड्राइव क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि सिंपल बेल्ट ड्राइव होता क्या है। इसमें प्रत्येक शाफ्ट पर एक से, नोट करिए, इसमें प्रत्येक शाफ्ट पर एक एक पुली होती है और पुलियों का एक जोड़ा प्रत्येक किया जाता है, ठीक है, जोड़ प्रत्येक किया जाता है। इससे चालक तथा चालिकता पुलियों का, मतलब पुलियों का वेग अनुपात
के लिए प्रयोग किया जाता है, वेग अनुपात के लिए प्रयोग किया जाता है। जो सिंपल बेल्ट ड्राइव होता है वो सिंपल बेल्ट ड्राइव ये होता है कि इसमें प्रत्येक शाफ्ट एक एक पुली होता है और पुलियों का एक जोड़ा प्रत्येक मतलब प्रत्येक जोड़ों पर, देखिए कहने का मतलब ड्राइंग से समझते हैं, जो प्रत्येक जोड़ा होता है मतलब हर जगह पुली लगी होती है। जो बेल्ट होते हैं वो हर जगह पुली लगे होते रहते हैं जो कि खिंचाव होता है, ठीक है। जो कि आपने भी देखा होगा सपोर्टेड इंजन में, ऐसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 3D डायमेंशन आप समझ सकते हैं। जो ये सपोर्टेड ये 4 पुली है, राइट। ये चारों पुलियाँ बेल्ट इस प्रकार से लगा होता है, ठीक है। तो ये चारों पुलिया के तरफ से ये सर्कल बेल्ट लगा होता है। तो यही बोल रहा है कि इसमें, ठीक है, इसमें प्रत्येक शाफ्ट पर एक एक पुली होती है और पुलियों का एक जोड़ा प्रयोग किया जाता है, मतलब एक जोड़ा प्रयोग किया जाता है। इसमें चालक तथा चलता पुलियों में कम वेग अनुपात के लिए प्रयोग किया जाता है, राइट। अब बताए कंपाउंड बेल्ट मतलब यौगिक बेल्ट क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन नोट करिए। इसमें पुलियों के एक से अधिक जोड़ प्रयोग किए जाते हैं और किसी शाफ्ट पर एक से अधिक पुली प्रयोग की जाती है। कहने का मतलब ये है कि ड्राइंग से ऐसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देखिए वहाँ से मैं सपोर्टेड आपको मैं बताता हूँ कि ये जो पुली है, राइट, ये पुली है और यहाँ पुली है, ठीक है। ये पुली बन रही है तो इसमें हम लोग बेल्ट लगाएंगे, ठीक है। ये बेल्ट लगाएंगे हम लोग, ये इस तरीके से बेल्ट ये लगेगी, ओके। और ये पुली, ठीक है, ये जो बेल्ट लग रहा है तो इसमें हम लोगों ने बेल्ट के ये पुली लगाएंगे, पुली पे ये, ठीक है। ये सपोर्टेड आपको मानना है कि इसी प्रकार से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी प्रकार के ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें जुड़ा हुआ है, देखिए ये 1 2 3 4 पुली लगी हुई है, ठीक है, 4 पुली लगी हुई है। तो यही बोल रहा है इसमें कि नोट करिए कि इसमें पुलियों के एक से अधिक जोड़ प्रयोग किया जाता है। जो एक से अधिक हम लोगों ने जोड़ प्रयोग किया है, ठीक है। और किसी शाफ्ट पर एक से अधिक पुलियाँ प्रयोग की जाती है, मतलब किसी शाफ्ट पर एक से अधिक पुलियों प्रयोग की जाती है। जो शाफ्ट से हम लोग ट्रांसफर करते हैं शक्ति, उस पर पुली अनेक प्रकार के लगी होती है, ढेर सारी पुली लगी होती है। जैसे आपने नॉर्मली इंजन में भी देखा होगा, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब हम लोग चौथा आपने नोट किया होगा। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर पर क्या था, चालक तथा चलता शाफ्टों के परस्पर कोण के आधार पर, कोण के हम लोग के आधार पर किया था। तो पहला आता था पैरेलल ड्राइव, ठीक है। पैरेलल ड्राइव क्या होता है, तो पैरेलल ड्राइव होता है कि इसमें 2 शाफ्ट समानांतर होता है, 2 शाफ्ट इसमें समानांतर होता है। देखिए इस प्रकार से 2 पुली लगे हुए हैं, ये तरीके से ये समानांतर आता है, आपको दिख रहा होगा। मैं ऊपर बना देता हूँ सपोर्टेड, समानांतर लगा हुआ है इसका। ये जो है ये पुली और ये पुली, ये बेल्ट जो है ये समानांतर लगे होते हैं। तो यही बोल रहा है इसमें पैरेलल ड्राइव में, इसमें 2 शाफ्ट समानांतर होते हैं, दोनों शाफ्ट समानांतर होते हैं, सामना सामनी, ओके। आप लोग नोट करिए इसे। अब लोग हम इसके चौथा का कोण के आधार पर किया था, तो पैरेलल ड्राइव इसका देखा था। तो पैरेलल ड्राइव के बाद क्या आता है हम लोग का कोण आता है। रिजिड कोण कौन सा होता है, हम लोग इसके डिफिनेशन जानेंगे। पहले हमने पहला तो जान लिया, अब सेकंड नंबर क्या होता है, तब तक आप इसे नोट डाउन करिए, ठीक है। देखिए चौथा का हमने पढ़ लिया जो सिंपल था। अब ये दूसरा आता है राइट एंगल ड्राइव और एंगल ड्राइव, ठीक है। लंबाई समानांतर ड्राइव और कोणीय समानांतर ड्राइव किसे कहते हैं, नोट करिए। जब 2 शाफ्ट के बीच कोण 90 डिग्री का होता है, जब 2 शाफ्ट के बीच 90 डिग्री का कोण एंगल होता है और उसे लंबाई ड्राइव होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जब 2 शाफ्ट के बीच कोण 90 डिग्री का होता है और उसे लंब ड्राइव है, और जब शाफ्ट के बीच 0 डिग्री तथा 90 डिग्री के अतिरिक्त अन्य कोई कोण होता है तो उसे कोणीय चालन कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच अतिरिक्त अन्य कोई कोण, मतलब इसके बीच के अन्य कोण जो बनता है वो होता है कोणीय चालन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोर्टेड
मैंने ये ड्राइंग बना रखा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है। ये इस प्रकार से ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये है एंगल ड्राइव, जो चित्र दिख रहा है ये एंगल ड्राइव है, और ये 90 डिग्री का इसमें बन रहा है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बन रहा है, एंगल बन रहा है। और हम लोगों ने तब तक बने रहिए इस वीडियो में। अब हम लोग रिविजन करेंगे कि इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था पावर ट्रांसमिशन क्या होता है। पावर ट्रांसमिशन वो होता है जिसके द्वारा एक से दूसरे द्वारा ट्रांसफर करते हैं शक्ति को, परिस्थिति एक दूसरे शाफ्ट के द्वारा ट्रांसफर करते हैं, उसी को पावर ट्रांसफर करते हैं। अब हमने पढ़ा था मेन ड्राइव कौन कौन से होते हैं। तो मेन ड्राइव कौन कौन से होते हैं, तो हमने पढ़ा था कि पहला ड्राइव कौन सा होता है, बेल्ट ड्राइव होता है। बेल्ट ड्राइव के बाद हम लोगों ने पढ़ा था बेल्ट ड्राइव और रोपेल ड्राइव, मतलब कि रस्सी ड्राइव। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि चैन ड्राइव और गियर ड्राइव। 4 प्रकार के हमने पढ़ा था, जिसका हम लोगों ने डिफिनेशन पहला का बेल्ट ड्राइव का हम लोग ने जान गया, ठीक है। बेल्ट ड्राइव का डिफिनेशन जानकर कि बेल्ट ड्राइव आखिर होता क्या है, उसका क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कर लिया कि मेन ड्राइव का जो पहला हम लोग ने पढ़ा था बेल्ट ड्राइव, तो बेल्ट ड्राइव का क्लासिफिकेशन हमने कर लिया कि क्लासिफिकेशन आखिर कितने कितने प्रकार के आधार पर होता है। तो हम लोगों का क्लासिफिकेशन जब हम लोगों ने किया था, तो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया था, तो पहले ड्राइव ने पढ़ा था हम लोग के कि फ्लैंट बेल्ट और वी बेल्ट, फ्लैम बेल्ट और वी बेल्ट। पहले तो मैं बता दूं कि ड्राइव जो मैं सुन रहे हैं आप लोग ड्राइव, मैं ड्राइव पर ऑलरेडी आखिर क्या होता है, चालक क्या होता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दिया हूं अपने प्लेलिस्ट में यूट्यूब पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है। और वी बेल्ट और फ्लाइम बेल्ट का वीडियो मैं भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट में ही अपलोड मैं कर दिया हूं, आप वहां से अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले इस वीडियो से जाकर उस वीडियो को पहले वॉच करें, ओके जाना। फिर दूसरा हम लोगों ने जाना था कि लचीला के आधार पर, ठीक है, हम लोग का उसके आधार पर हम लोगों ने जाना था, ठीक है। मतलब कि बेल्ट के पुली के लपेट के आधार पर पढ़ा था हम लोगों ने। तो लपेट के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसका क्या पढ़ा था कि पहला था ओपन विथ बेल्ट ड्राइव और क्लोज बेल्ट ड्राइव, मतलब खुला ड्राइव और बंद ड्राइव क्या होता है, ठीक है। अब आता है तीसरा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था पुलियों के संख्या के आधार पर, जो पुल्ली होता है उसके संख्या के आधार पर पढ़ा था कि आखिर होता कौन कौन है। तो उसमें भी पढ़ा था हम लोग ने सिंपल बेल्ट ड्राइव, और दूसरा हम लोग ने पढ़ा था यही कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, दूसरा पढ़ा था कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। अब आता है चौथा हम लोग ने पढ़ा था कि चालक तथा चलते शाफ्ट के परस्पर कोण, मतलब कि चौथा पढ़ा था कोण के आधार पर, जो उनकी हम लोगों ने पहला डिफिनेशन देखा था ड्राइव पैरेलल ड्राइव, समानांतर ड्राइव, जैसे कि इस वीडियो से पहले देखा था उसका डिफिनेशन पैरेलल ड्राइव आखिर होता क्या है, जिसका ये दूसरा है एंगल ड्राइव, यानी कि राइट एंगल ड्राइव आखिर होता क्या है। तो एंगल ड्राइव हम लोगों ने अभी जाना कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के अतिरिक्त कोण जो बनता है वो एंगल ड्राइव होता है, ओके। अब इस वीडियो को बेल्ट का हम लोगों ने पढ़ा था, जो मेन ड्राइव का हम लोग ने मेन ड्राइव का क्लासिफिकेशन किया था, तो बेल्ट ड्राइव हम लोगों ने पढ़ लिया, ओके। और दूसरा पढ़ना है रोप ड्राइव, मतलब कि रस्सी बेल्ट आखिर होता क्या है। आपने रस्सी बेल्ट का नाम सुना होगा, तो रस्सी बेल्ट होता क्या है, इस आने वाली वीडियो को आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें होगा रस्सी बेल्ट आखिर होता क्या है, रस्सी बेल्ट किसे कहते हैं, किस प्रकार का होता है, ओके। तब तक आप इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अपने फ्रेंड के पास शेयर करें जो मैकेनिकल 5th सेमेस्टर में हैं, उनके पास शेयर करें। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, ओके। अब मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम है टेक्निकल साइंस इन्फो, आप वहां ज्वाइन होकर इसका PDF ले सकते हैं, ठीक है। आप जॉब से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन सरकारी TSI के नाम से बना हुआ है, सर्च करने पर आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां ज्वाइन हो जाना है। मेरा इंस्टा ID है SSC पोली UPSC मोटिवेशनल, ओके। वहाँ पे सारी मोटिवेशनल शॉर्ट्स मिलते हैं, मेरे यूट्यूब में भी शॉर्ट वीडियो मिलता है। तो पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ओके। जय हिंद, थैंक यू।